साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग के लोग और जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं वो इसे त्यौहार की तरह मना रहे हैं। और इसी के साथ अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, बरेली शहर के अंबेडकर पार्क में। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मजदूर संगठन और ट्रेड यूनियंस के लोग हैं जो कार्यक्रम को साझा रूप से मना रहे हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं बीमा कर्मचारियों की नेता कॉमरेड गीता शांत जी। आइए हम उनसे सवाल जवाब करते हैं। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जो अभी मजदूर दिवस है भारत में मनाया जा रहा है, वो आम चुनाव के बीच में मनाया जा रहा है। राजनेता जो हैं वो इसे देख रहे हैं या क्या क्या उनकी मांगे हैं, कितना वो अपने बयानों में एजेंडे को लेकर आए हैं अभी तक मजदूरों की? देखिए, भारत का जो इस समय पे चुनाव चल रहा है, इसमें राजनीति के केंद्र में जो पार्टियां हैं, इन्होंने मजदूर की पहचान को ही गुम कर दिया है। इन्होंने इस पूरे देश के लोगों को बस हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। तो जब मजदूर की पहचान ही वो गुम कर देना चाहते हैं, तो मजदूर दिवस या मजदूरों की मांग के ऊपर तो उनको कोई बात ही नहीं करनी है। तो जो फिलहाल जो सत्ता है हमारे देश की, है ना, इसने क्या करा है पिछले तमाम समय में, चाहे वो किसी भी किस्म के रोजगार हैं, उन सारे रोजगारों का तो खात्मा कर दिया है। आज इस देश के अंदर 25,000 रुपए से कम कमाने वाले 90% लोग हैं। केवल 10% लोग हैं जो 25,000 रुपए से ज़्यादा कमा पा रहे हैं। 50% से ज़्यादा लोग 15,000 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। तो जो एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिसमें नीचे पे आपको मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ अरबपतियों में भारत के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके मायने उनके श्रम की चोरी से आप भाई, भारत में लोग गरीब क्यों हैं? गरीब सिर्फ एक ही वजह से होता है आदमी, जब उसे उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए वो गरीब रह जाता है। वो तो ये जो गरीबी है, मजदूर को गरीब बनाकर उसका तिरस्कार, सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक तिरस्कार, राजनीतिक तिरस्कार, ये करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें 2-4 लोग बहुत बड़े बना दिए जा रहे हैं। तो जो मई दिवस है, एक्चुअली ये हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाता है कि हम मई दिवस की लड़ाई इसलिए जीत पाए थे क्योंकि हम किसी जाति में नहीं बटे, हम धर्म में नहीं बटे, हम देश की सीमाओं में नहीं बटे। हमने ये नहीं कहा कि दुनिया के हिंदुओं एक हो, मुसलमानों एक हो, ईसाइयों एक हो, बौद्धों एक हो, ये नहीं कहा। ये कहा दुनिया के मेहनत कशों एक हो, है ना। तो इसलिए हम इस लड़ाई को तब जीत पाए थे, और उस जीत से जो श्रमिक वर्ग को अधिकार मिले, उन्हीं अधिकारों को वापस छीनने के लिए वापस से इस पूरे शासक वर्ग ने मजदूरों को, कर्मचारियों को, काम करने वालों को जाति धर्म के आधार पर जो बांटा गया है। तो इस मई दिवस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपने आप को पहचानते कैसे हैं। अगर आप अपने आप को एक वर्कर के तौर पर पहचानेंगे तो आपका संघर्ष दूसरी दिशा में चलेगा, वो सत्ता से सवाल करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी जाति या धर्म के नाम पर पहचानेंगे तो आप दूसरे धर्म या जाति से सवाल करेंगे, सवाल ही बदल जाएगा आपका। तो इसलिए ये ज़रूरी है इस मई दिवस पर कि हम राजनीति में एक ऐसा हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। और फिलहाल इस समय तो अभी कोई व्यवस्था परिवर्तन की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, सत्ता परिवर्तन की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए कि जिसने एक मजदूर को बिल्कुल लाचारी और बेकारी की अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है। 2 रोटी खाना दुश्वार है। महंगाई और मजदूरी का ये संगम है इस समय पर। तो मैम, जैसे जो अभी यहाँ पर काफ़ी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी कर्मचारी भी लोग आए हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग आपके भाषण को सड़क पर भी रहकर सुन रहे हैं। तो सड़क पर खड़े हुए मजदूर और आपके यहाँ आए हुए मजदूरों को आप किस तरीके से? सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। चाहे वो बाहर खड़ा है, अंदर खड़ा है, यहाँ है या नहीं है, बात तो सबकी एक ही है, हालात तो सबके एक ही है। भाई, आटा पहुंच के बाहर हो रहा है, सब्जियां पहुंच के बाहर हो रही है। इस बरेली शहर में ग्रेजुएट बच्चे को भी 5,000 की नौकरी ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है ना। क्या करोगे आप? तो ये हद है। सरकारी कर्मचारी का जहाँ तक सवाल है, विभाग खत्म हो रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, उनमें भी ठेके के मजदूर भरे हुए हैं।
भाई 6-6 हजार 5-5 हजार की नौकरियों में 40 रुपए किलो का आटा, 150-200 रुपए किलो की दाल, 200 रुपए किलो का घी तेल कौन खा पाएगा? जिंदा कैसे रहा जाएगा? सवाल तो यहाँ आ रहा है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा पिछली पीढ़ी का कमाया हुआ है लोगों के पास, जिसके दम पर ये पीढ़ी घुटनों से रेंग रही है। खड़ी नहीं हो पाई अभी। कहाँ खड़ी हो पाई है? कहाँ खड़ी हो पाई है? अगर आपके पिताजी ने आपके लिए मकान बनवाया होगा, माफ कीजिए मैं आपको जानती नहीं हूँ, पर मेरा दावा है शायद आप वो मकान पुतवा नहीं पाएंगे। मतलब आपकी आप हाँ जी आप आप अपने पैतृक उस पर चलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सहारा है उसका, लेकिन ये सब खिसक रहा है। आप जियोगे कैसे अपने दम पर? आपके पास अपने पैर के नीचे की जमीन नहीं है आज के बच्चों के पास, इस युवा वर्ग के पास, तो ये अपना जीवन कैसे बनाएगा? ये बड़ा सवाल है इस मई दिवस का। तो मैम जैसे आपने कहा कि जीवन कैसे बनाएगा, आप तो जीवन 15,000 या 6,000 या 10,000 रुपए कमाओगे और अगर आपके पास आपके पिताजी का दिया वो मकान भी नहीं है, आप कैसे कैसे जियोगे इस शहर के अंदर? बताओ ना मुझे, आप कैसे जियोगे? क्या अर्थशास्त्र है? अखबार में आप लिखते रहो हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उसका हम क्या करें? हम क्या करें उस अर्थव्यवस्था का, जैसे हमारे पल्ले में कुछ नहीं है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बाबा साहब की जयंती का भी कार्यक्रम हुआ था, तो उनके द्वारा भी यूनियन का भी मजदूरों को वर्ग पे भी उन्होंने काफी काम किया, काफी कानून भी बनाए। तो इन सारे कानूनों को और उनके काम को आप किस नजरिए से देख रही हैं? वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि लोगों ने उन्हें जाति के फ्रेम में फिट कर दिया, पर एक्चुअली इस देश के श्रमिक वर्ग के हाथ में, इस देश की महिलाओं के हाथ में अगर कुछ भी अधिकार नाम की चीज है तो वो उस संविधान के कारण है। और आज जो सबसे बड़ी दुश्मनी ये सत्ता महसूस करती है वो इस संविधान से करती है। और इनका जो 400 पार का नारा है ना, दरअसल वो इस संविधान को खत्म करने की ही एक कोशिश है कि इतने बड़े बहुमत लेकर आ जाएं। और ये बातें इधर उधर से इनके तमाम MP, MLA या मिनिस्टर सरेआम कह चुके हैं कि 400 इसलिए नहीं चाहिए कि सरकार बनानी है, 400 इसलिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तो हम यहाँ खड़े होकर चिल्ला पा रहे। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना हम बोल पाएंगे, ना आप ये माइक लेके यहाँ खड़े हो पाओगे, सब खत्म। बाबा साहब के तो अधिकार बाबा साहब ने तो या इस देश के संविधान ने जनता को प्रजा से नागरिक बनाया है। आप राजाओं की प्रजा हुआ करते थे, हम नागरिक बने, तो इतनी बड़ी शक्ति है ये। जैसे मैम एक बात और कही जा रही है कि पहले जो था 1880 का दौर जो था वो औद्योगिकरण का एक नया ही दौर था, तो उसमें कहीं ना कहीं 15 घंटे मजदूरों से काम लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 15 से कई संगठन ऐसे हुए खड़े हुए जो उन्होंने आवाज़ उठाई और 15 की जगह 8 घंटे कर दिया गया। तो आज के समय में क्या लग रहा है कि इस काम को और थोड़ा कम होनी चाहिए टाइमिंग, 8 घंटे से भी कम कहाँ? आप ये समझो कि एक तरफ आप टेक्नोलॉजी का इतना विकास कर रहे हो और दूसरी तरफ जो सरकारी विभाग हैं उनमें 12 घंटे 10 घंटे का काम हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, सब में 10 से 12 घंटे काम हो रहा है। सब गैर कानूनी है, ये सब कुछ गैर कानूनी चल रहा है ये। आप समझिए इस देश के अंदर न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू नहीं है, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और आज तक हमने किसी को जेल जाते नहीं देखा कि ये मालिक इसलिए जेल गया कि इसने मजदूरी कम दी। और टाइम मतलब समय भी ज्यादा टाइम तो बढ़ ही रहा है, फिर टेक्नोलॉजी के विकास का क्या मतलब है? एक तरफ आपको रोजगार नहीं देना है और जो है उनसे 12 घंटे काम कराना है, तो ये तो शोषण, ये महाशोषण है, महाशोषण के दौर में हम। मैम जैसे कई जगह पे जो मजदूर संगठन हैं और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को भी लेकर काफी जो सरकार है वो देख नहीं पा रही है, तो आपके लिए क्या लगता है? चाहती नहीं है सरकार, एक ही चीज देख सकती है, या तो पूंजीपतियों को देख ले या मजदूरों को देख ले, दोनों को एक साथ कैसे देख पाएगी? इधर का माली उधर जा रहा है। मैम अभी मेरा लास्ट सवाल है कि मैम आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज के हम दिन को ये मजदूरों संदेश को? देना चाहते हैं, एक लाइन का संदेश है
कि इंसानों को, जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी पहचान, मेहनतकश की पहचान सीखनी पड़ेगी। तब आप इस व्यवस्था में अपने लिए जीने लायक सांसें हासिल कर पाओगे, नहीं तो आप सब खो दोगे। थैंक यू मैम। साथियों, कार्यक्रम में आए हुए एक साथी हमारे साथ अभी और जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन में उपाध्यक्ष हूं और बरेली कॉलेज में कर्मचारी कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष हूं। जितेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। जी सर, जैसे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और संपूर्ण देश में, कई अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, ये जो आज 1 मई है, मजदूर दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। 1886 के अंदर मजदूर दिवस जो हमारा लगातार तब से मनाया जाता है, काम के घंटों के लिए, कि काम के घंटे 8 किए जाएं और उसके बाद और घंटे जो हों वो आराम के लिए किए जाएं। इसके लिए लंबा संघर्ष किया गया शिकागो में और तमाम लोग जो है उसको करते हुए शहीद हो गए और तब से लगातार ये जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इस मजदूर दिवस के समय में तमाम मेहनत का अवाम जो है अपनी मांगों को उठाती है और जो लोग शिकागो में शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके संघर्ष को देखते हुए हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार से अपनी मांगें करते हैं। सरकार जो है हमारी मांगों को सुने। जैसे कि मौजूदा समय में तमाम पूरे देश के अंदर कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई पे रोक लगाई जाए, बेरोजगारी पे रोक लगाई जाए, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, नई भर्तियां की जाएँ, खाली पद पड़े हुए हैं। और मौजूदा समय में पुरानी पेंशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे देश के अंदर लगातार कर्मचारी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और सरकार जो है आज के समय में मेहनतकश लोगों को तमाम तरीके से अनदेखा कर रही है। चाहे प्रेस के ही साथी क्यों ना हो, उनको भी बहुत कम वेतन मिल रहा है। न्यूनतम वेतन तो पूरे देश के अंदर ये कहते हैं हम 1 है, लेकिन जो मजदूरी दी जा रही है उसमें कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है। तो ऐसे समय में मजदूर दिवस एक ऐसा मौका है जब हमको ये प्रेरणा देता है कि हम संगठित हों और एकजुट होकर के संघर्ष करें और अपनी लड़ाई के लिए लड़ें, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे और हम लोग अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। मेरे साथ अभी एक युवती जुड़ चुकी है यहाँ पर, जिन्होंने काफ़ी अच्छा भाषण अभी मजदूर दिवस के दिन दिया था। आइए इनसे बात करें। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम दिशा है और मैं परिवर्तनकामी छात्र संगठन की कार्यकर्ता हूँ, बरेली इकाई से। तो मैम, सबसे पहला मेरा सवाल परिवर्तन के ही ऊपर है। तो आज जो पहले का परिवर्तन था, जो पहले के समय में जो मजदूर लोगों को देखा जा रहा था, तो आज के समय में उस समय में क्या अंतर है? देखिए, दरअसल आज जो मजदूरों पे शोषण, जो उनकी बात होती कि मजदूर पे शोषण, अत्याचार पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है ना। अभी हम आए दिन अगर मजदूर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, जो उत्तराखंड में तमाम जो मजदूर की फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो मारुति हो या फिर इंटाक कंपनीज हो, उनमें लगातार हम मजदूरों की हड़तालें देख रहे हैं। वो लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए। ठीक है, वो 12-12 घंटे काम करते, उनको वेतन उस रूप में नहीं दिया जा रहा है। उनको आज हड़ताल करने का कहते जो राइट है वो नहीं है उनके पास। ये तमाम तरीके के मजदूर पर लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। दूसरी बात, हम जब आज 1 मई दिवस है, आज हम इस पर जब बात कर रहे हैं कि जो मजदूरों के जो तमाम कानून थे जिसमें उनको हड़ताल करने का राइट था, तमाम तरीके उनको राइट्स थे, उन सभी कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम संहिताओं के रूप में उसको बदल के रख दिया है। ये इस सरकार में ऐसा हुआ है। तो मजदूरों पर लगातार जो संघर्ष है बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसे एक बात और भी कही जा रही है, जो अभी भारत में जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है वो आम चुनावों के बीच में मनाया जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि राजनेता और जो राजनेता लोग हैं वो मतलब बात नहीं कर रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं उठा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे या किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज चुनावों का दौर है और इस टाइम में कहते हैं हम लोग ये मई दिवस मना रहे हैं। मजदूरों का जो संघर्ष है वो लगातार तेज हो रहे हैं, लेकिन एक बात हमारे सामने ये क्लियर है कि मजदूर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी कहते हैं सत्ता में आ जाए, उसके प्रति वो मजदूरों के राइट में, मजदूरों के हकों के लिए कोई बात नहीं करेगी। ये बात आज हमारे सामने साफ है। इससे पहले भी अगर कोई सरकार रही हो, ठीक है, आज जो देश में, जो भारत में पूंजीवादी व्यवस्था कायम है, ठीक है, अभी जो क्या कहते हैं जो भी सरकार या इससे पहले या मान लीजिए कोई और भी सरकार आ जाती है, हम ये मान के चले कि मजदूरों के हकों के लिए वो बात नहीं करेगी। तो मजदूरों के लिए जो चुनावों का रास्ता है, जो संसद का रास्ता है, या ये वो सोचे कि हाँ कोई भी सरकार आती है वो उसकी बात सुनेगी, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। तो मैम, जैसे कि अभी एक बात और वो है कि जैसे अभी आपने कहा था युवक युवतियों को उत्तराखंड या कहीं पर भी कोई सी कंपनी है वहाँ पर 15 घंटे काम लिया जा रहा है, उस प्रकार से सैलरी वेतन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, तो एक सबसे बड़ा अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन्हें 12 या 15 घंटा आज के समय में काम करना चाहिए, जबकि हमारे राइट्स जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफ़ी दिए रखे हैं कि जैसे
15 घंटे की जगह 8 घंटे का जो टाइमिंग है इससे कम होनी चाहिए या इतना ही रहना चाहिए? देखिए, जो कानून में जो लगातार है, जिसका हम संघर्ष मजदूर जो संघर्ष वो करता आ रहा है, वो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन का जो संघर्ष है लगातार, इसकी जो मई दिवस के जो मजदूर थे वो इस लड़ाई को लगातार जो अपने इतिहास से आज तक लड़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि कहते हैं 8 घंटे जो काम करने का कानून है उसको बनाया जाए कि जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो छात्र अपनी पढ़ाई करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हो या कोई भी छात्र हो या मजदूर हो, उनको 8 घंटे का जो कार्यकाल है उनके काम का वो होना चाहिए और उसके बुनियाद पे उनको जो वेतन बनता है उनका, वो वेतन उनको चाहिए। न्यूनतम वेतन 25,000 जो लागू है इसको लागू करना चाहिए। मैम, आज के दिन क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही देना चाहती हूँ, आज के दिन ये बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मजदूरों के लिए, ये छात्रों के लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज का छात्र कल का मजदूर है, उसको भी फैक्ट्रियों में लगना है, उसको भी वही काम करने हैं। इसीलिए आज छात्र एकता, मजदूर, महिलाओं सबको एकजुट होकर उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस देश में इस पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करें और अपने हकों के लिए आवाज़ उठाए। सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, ये मेरा संदेश सभी के लिए। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जी जी जी, बहुत। साथियों, आपने देखा जिस प्रकार से मैम ने हमारे साथ काफ़ी सारी बातें की, छात्र युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, जिस प्रकार से उन पर अभी जो उनका जो समय काम लेने के समय है जो वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है और पूंजीवादी व्यवस्था पर भी मैम ने हमसे खुलकर बात की। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आप आगे भी काफ़ी लोगों से बात करनी है। देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन हमजा नदीम के साथ मैं अनुराग सक्सेना। नमस्कार।